हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप यूट्यूब जी जनाब, इस वक्त हम निकले हुए हैं संडे वाले रोज़ ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि बेटे साहब ने फरमाया कि उनको खानी है नूडल्स। तो घर में उसका सामान नहीं था तो वो लेने के लिए आ गए हैं। अब लॉकडाउन में हम बेचारे कैनेडियंस का ना और कोई काम नहीं रहा है, ओंटारियो में रहने वालों का। वो बेचारे जो है ना, उनका जो घूमना फिरना है ना, वो यही बन गया है, ग्रोसरी करना बस। और कहीं ख़ास घूमने फिरने तो जा नहीं सकते। बहरहाल इस वक्त मैं ले रही हूँ सामान सारा जो भी रिक्वायर्ड था। ग्रीन अनियंस मैंने लिए थे और बेल पेपर्स थे, बनानास उठाए हैं, पोटैटोज़ की ज़रूरत थी, वो अब हम पिक कर रहे हैं इस वक्त। और ये बेबी स्पिनच का बैग है। और इस वक्त मैं आ गई हूँ, ये बोनलेस चिकन ब्रेस्ट का पूरा बॉक्स आता है बड़ा बल्क में, तो ये हम इस वक्त पिक कर रहे हैं। और ये जज़ा के लिए डिस्पोजेबल मास्क है। और ऑफ़ कोर्स नूडल्स भी ख़त्म थे घर में, तो उसके 2 पैक मैंने उठाए। एक आज बनेगा, एक बैकअप। और ये है एप्पल का बैग। और अब जो है ना, हम कर रहे हैं तमाम सामान की पेमेंट। उसके बाद आ गए हैं घर। जो घर की सिचुएशन है फ़िलहाल वो कुछ इस टाइप की हुई हुई है। लॉन्ड्री भी मैंने की हुई थी, कपड़े सूख चुके थे, सारी ग्रोसरी भी आके रखी हुई है, इसको भी सेट करके रखना था। तो अब बेसिकली बस काम शुरू हो रहे थे। तो मैंने जो है, जो ग्रोसरी कार्ट है उसको खोल के उसमें से सबसे पहले नूडल्स का सामान निकाला है और सोचा इसको जो है ना पहले अलग करके रख देती हूँ। उसके बाद कार्ट में से जो है वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें निकाल के आगे पीछे मैं जो है ना चल चल के जा रही हूँ। और सामान सारा किचन में लेके जा रही थी, क्योंकि कार्ट ये क्लीन नहीं होती तो मैं इसको किचन के फ्लोर पे लेके नहीं आती। और ये बस इस वक्त सामान जो है ना सारा, इसमें से मैं बेसिकली एम्प्टी कर रही हूँ। कुछ केक्स वगैरह थे, फिग्स हमने लिए थे बाद में, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई लेते वो ऑब्वियसली। तो वो सारा सामान जो है ना इस वक्त मैं सेट करके रख दूँगी। ये मेरे पास शेल्फ़ है, मैंने आइकिया से लिया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा जो ग्रोसरी का छोटा मोटा सामान आता है यहाँ ला के हम रख देते हैं, आसानी होती है, हैंडी रहता है ये काफ़ी। और ये ऑब्वियसली एक्स्ट्रा नूडल्स का जो पैक था वो मैंने ला के साइड में रख दिया है। और अब आ गई है बारी ये 2 फ्रीज़र की चीज़ों की। अच्छा, अब आप मिलिए मेरे नए डीप फ्रीज़र से। इससे आप लोगों की मुलाकात मैंने करवानी थी। तो ये हमने अभी तकरीबन 1 वीक हुआ है इसको हमने परचेज़ किया है। इसके अंदर दरअसल बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम कॉस्को से ग्रोसरी करते हैं, तो हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने लग गई थी, क्योंकि कॉस्को से बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं, बल्क में सामान आता है, तो वो छोटे फ्रीज़र में तो नहीं आता था। तो इसमें हमने फिर ब्रेड, वेजीज़ और बच्चों के फ्राइज़ वगैरह रखने शुरू किए। और मैं बच्चों की स्मूदीज़ वगैरह जो बनाती हूँ उसके लिए मिक्स फ्रूट्स भी लेकर आई हुई थी। तो वो सब, इस टाइप का तमाम सामान जो है वो बेसिकली इस नए फ्रीज़र में जाता है। तो वो इस वक्त मैं इसके अंदर रख रही हूँ। वॉफ़ल्स भी बच्चों के आए हुए थे, वो भी मैंने अभी इसके अंदर रखने हैं। वॉफ़ल्स का जो बॉक्स था वो एक हाथ से नहीं खोल सकती थी, इसलिए खोल के पहले सारे के सारे मैंने रख दिए फ्रीज़र में। फिर सोचा आपको दिखाऊँ, ये इतने सारे वॉफ़ल्स निकले, ऐसा लग रहा है कि ऊपर तक वॉफ़ल्स ही भरे हुए हैं पूरे फ्रीज़र में। अच्छा जी, अब ये ग्रोसरी कार्ट जो है हमारी वो हो गई है हल्की फुल्की, तो उसको ले जाके मैंने साइड पे रखा है। और अब जो है, जो ये सार्जेंट वाली बल्क में जो मैं चिकन ब्रेस्ट लाई हुई थी, इसको भी एक जगह रखना पड़ता है वाइंड अप करके, क्योंकि ये एक साथ तो बॉक्स नहीं रख सकते, नहीं तो ये सारी एक साथ ही फ्रीज़ हो जाएगी, फिर इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके हिस्से बनाने पड़ते हैं। तो पहले मैंने ज़िप-लॉक्स निकाले हैं और नूडल्स जो बनाने थे उसके लिए चिकन पहले ही निकाल के रख दी। और बस ये ज़िप-लॉक्स में करके ना मैं इस तरह से इसके हिस्से बना लेती हूँ कि जब भी चाहिए होता है एक छोटा सा हिस्सा निकाला, उसको डीफ्रॉस्ट किया और देन यू कैन ऑलवेज़ यूज़ इट ईज़िली। अच्छा, अब ये मेरा छोटा फ्रीज़र है जिसमें तमाम सामान होता था, लेकिन अब बड़ा फ्रीज़र लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इसमें अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपना मीट रखती हूँ। एज़ यू गाइस कैन सी, इसके अंदर मेरी चिकन, कीमा, बोन इन चिकन, गोश्त, सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये बोनलेस चिकन भी जो मैं लेकर आई थी वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो स्टैक करके फ़्लैट उसके पैक्स बना के रख दिया है। तो बड़ी आसानी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मुझे। रमज़ान में भी काफ़ी इंशाल्लाह ये काम आएगा। अच्छा जी, इस वक्त तकरीबन 4:30 का टाइम हो गया है और मैंने सोचा कि चलें अब ये अगला काम कर लूँ। मैं चेंज वेंज करके आई सबसे पहले, उसके बाद मैंने जो है ये कपड़े जो सूख रहे थे लॉन्ड्री वाले, उनको मैंने उठा के रखना शुरू किया। सोच रही थी कि अभी ही तय कर लूँ, लेकिन उस वक्त फिर मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि चाय का पानी मैं चढ़ा चुकी थी, क्योंकि इस वक्त मुझे शदीद चाय की तलब हो रही थी।
can can do do it even faster. Okay, next one. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb. Whoopsie. अच्छा जी, ये आपने देख लिया कि जज़ा साहिबा का आजकल एक नया जोश चढ़ा हुआ है। इसको ख़ुद ब खुद ही इसने फ़िगर आउट किया है कि ये जो है ना, नोट्स जो है किसी भी राइम के वो ख़ुद से फ़िगर आउट कर लेती है और उनको प्ले करती रहती है। तो मुझसे कही थी कि यूट्यूब पे आप मेरा रिकॉर्ड करके डालें, तो मैंने उसका इसलिए रिकॉर्ड किया। अच्छा, चाय जब तक मेरी दम हो रही थी, मैंने सोचा कि ये बेल पेपर और एप्पल वगैरह भी मैं धो के जो है वो रख लेती हूँ। इसी तरह से मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है तो टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। तो ये रख इस तरह से धो दूँगी तो सूख जाएंगे, फिर अपनी अपनी जगह पे जाने को रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए साथ साथ इनको वॉश कर रही हूँ। फिर मुझे ख़्याल आया कि चिकन भी है, तो उसके मैंने जल्दी जल्दी कैंची से ही, जो किचन सिज़र्स होती हैं, उसी के साथ ही मैंने उसके क्यूब्स किए हैं। और साथ साथ इस चिकन को मैंने वॉश भी किया ताकि जब मैं डिनर की तैयारी करने आऊँ तो ये वाला काम मेरा हुआ हुआ। चिकन को धो के ज़रा सी देर रखना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, ताकि पानी वानी उसका निकल जाए। और फिर हो गई है मेरी चाय तैयार। मैं मग्गा अपना जो है ना, ये लॉन्ड्री अभी भी मगर पड़ी हुई है, इसको देख के मुझे हो रहा था कि हाय अभी ये काम रहता है, बट मैं अपना हैप्पी मग लेके और आ गई हूँ लिविंग रूम में चाय पीने के लिए। और इस वक्त फुल रिलैक्सेशन मोड में मैं चाय पी रही हूँ। और साथ में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये है मेरा नेल फाइलर जो कि मैंने डॉलर स्टोर से ख़रीदा है। दिस इज़ सुपर्ब। तो मेरा प्लान था कि मैं थोड़े थोड़े अपने नेल बफ़ करूँगी क्योंकि वो अजीब से हो रहे थे। बहरहाल अब जो है ये शुरू हो गई है, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा देख के, लॉन्ड्री की फ़ोल्डिंग। यहाँ पे लॉन्ड्री, गार्बेज, बर्तन, इन सब चीज़ों में भाई माशाल्लाह से बड़ी बरकत है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ जमा हो जाता है। बहरहाल इन सब चीज़ों को मैंने सारे के सारे कपड़ों को पहले फ़ोल्ड किया है। और अब मैं एक एक घर के मेंबर के हिसाब से रख रही हूँ। पहले जज़ा के रखे हैं, फिर अपने रखे, फिर ताहिर के रखे, टॉप पे अजर के हैं। इस तरह से रखने में, अलमारियों में रखने में मुझे आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब शुरू हो चुकी है डिनर की तैयारी। तकरीबन 6:30-7 बजे का ये वक्त है। वेजिटेबल मैंने काटी हुई हैं और सारे सॉसेस और मसाले वसाले निकले रखे हुए हैं। और ये जिस वजह से ये व्लॉग आज बनना शुरू हुआ, जो ग्रोसरी जिस वजह से हमें जाना पड़ा, नूडल्स। तो ये स्पाइसी नूडल मेरी एक रेसिपी है जो मेरे बेटे को और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग आज फरमाइश कर रहे थे कि ये बनाओ, तो उसी की बहरहाल इस वक्त मैं तैयारी कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और जी बस खाना चल रहा है, साथ साथ थोड़ा सा टीवी हमने लगाया हुआ है। हम सब चिल होके जो है ना, ड्राइंग रूम में संडे को अक्सर खाना खाते हैं कि ताकि टीवी भी देख सकें साथ साथ। और खाने के बाद जो है हस्बैंड साहब को क्रेविंग होती है कॉफ़ी की, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। और अपने लिए जो है मैंने ग्रीन टी निकाल के रखी हुई है। तो ग्रीन टी का टी बैग है वो निकाल के रखा हुआ है। और ये वॉइस ओवर करते वक्त मैं वही ग्रीन टी इस वक्त पी रही हूँ। तो बहरहाल ये आज हमारा संडे का दिन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।